बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का अधिगम परीक्षण ज्यामितीय उपकरणों का परिचय अभ्यास वाला भाग, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 65 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही हमारे चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी के सारे वीडियो उपलब्ध है बच्चों ब्रिज कोर्स के, जिससे कि आप अपना लाभ ले सकते हो, है ना बच्चों। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, कोण को मापे, है ना। प्रश्न पहला क्या है, कोण को मापे। तो ये बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो बच्चों। इन कोणों को आपको नापना है। और कैसे नापेंगे बच्चों, चांदे की सहायता से नापते हैं हम कोण। तो इसको नाप लो आप। इसको ओ बिंदु पर रखेंगे, ये बिल्कुल सीधा रखेंगे। यहाँ पर ये रेखा इस रेखा के बराबर आ जानी चाहिए, है ना बच्चों। तो ये हमने नाप लिया। देखो ये कितना हो रहा है, 10, 20, 30 और इसके बाद ये 35 पे आ रहा है ना। तो ये कोण कितने का हो रहा है, 35 डिग्री का। उसी प्रकार अगला जो कोण है, देखो बच्चों इसको हम फटाफट नाप लेते हैं। इसको क्यू बिंदु पे हमने चांदे को रखा और ये सीधी रेखा पर बराबर ये रख लिया हमने। और देखो ये कोण कितने का हो रहा है, देखो ये कोण कितने का हो रहा है, इसको देखो ये हो रहा है। देखो बच्चों कोण यहाँ से, क्योंकि ये वाली रेखा रखी है हमने, इस रेखा पर रखा, तो हम यहाँ से नापना शुरू करते हैं ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और आगे आ रहा है ना। तो ये हो रहा है 120 के बाद एक और 2 पॉइंट, 122 हो रहा है लगभग, है ना। लगभग 122 के लगभग हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम अगला जो प्रश्न नंबर दूसरा कर रहे हैं, कोण बनाएं, है ना। 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 58 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं, है ना। 3 कोण बनाने बच्चों, तो हम यहाँ पर फटाफट पहले 3 रेखाखंड खींच लेते हैं, है ना। तो एक रेखाखंड ये खींच लिया मैंने, है ना बच्चों। एक दूसरा रेखाखंड फिर खींच लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तीसरा फटाफट इसलिए कर रहे हैं बच्चों ताकि आसानी से हम फटाफट सब कर ले। तीनों रेखाखंड खींच लिए, तो अब हमें कोण ही बनाना है ना। तो कोण बनाने के लिए पहले एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो हमने इसको चांदे को यहाँ रख दिया है इसके बराबर, है ना। 30 पे देखो ये 10, 20 और 30। जब हम इधर से नापते हैं तो यहाँ 10 से शुरू करेंगे, है ना बच्चों। ये रेखाखंड ये वाला है ना। तो यहाँ से नापेंगे 10, 20, 30 से, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री पे बिंदु बना दिया हमने, है ना। और इसको हम मिला देते हैं इस बिंदु से, ये ठीक है। तो 30 डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। इसको नाम दे दो ओ ए सी, कोण सी ओ ए बराबर 30 डिग्री हो गया, है ना। अब यहाँ पर हमें दूसरा कौन सा बनाना है, 45 डिग्री का। तो फिर हम चांदा ले लेते हैं और 45 डिग्री पे कोण बना देते हैं। ये हमने इस लकीर के बराबर रेखाखंड को इस लाइन पे बराबर कर दिया। 45 डिग्री पे कैसे बनाएंगे, 10, 20, 30, है ना। 10, 20, 30, 40 और 40 का आधा और 45 यहाँ पे होगा बच्चों, है ना। यहाँ से देख लेंगे 40 के सीध में जाएंगे, यहाँ पे ये ऊपर, है ना। और यहाँ 5 ऊपर आगे और बढ़ गए हम, तो 145 का हो गया ये। अब इन दो बिंदुओं को मिला देंगे, ये मिला दिया हमने, तो 45 डिग्री का कोण हो गया। इसको नाम दे दो, इसको ओ दे दो, इसको आर दे दो, एस। तो कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस बराबर कितना हुआ, 45 का। उसी प्रकार इस कोण को भी नाम दे सकते थे कि कोण सी ओ ए बराबर 30 डिग्री का हो गया था, है ना। अब हमें एक और बनाना, 58 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है बच्चों। तो 58 डिग्री के लिए मैंने इस बिंदु पर ये चांदी को रख दिया बराबर। तो आप देखो 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ पे होगा, है ना। और 50 और ये 5, 55, 56, 57, 58 पे यहाँ पे बिंदु पे एक बिंदु बना दिया मैंने और इसको मिला देंगे, ठीक है बच्चों। इसको नाम दे दो M और इसको O और N। तो इसको ये हो गया कोण MON बराबर 58 डिग्री का, है ना। ये 58 का डिग्री का हो गया है ना। इस तरह से हमने कोण बना लिए। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जब हम चांदे से नापते हैं, तो जब इस रेखाखंडों को नापा हमने इस बिंदु पर रखा, तो हमें इस लकीर को यहाँ रखना है ना। इस बिंदु पर रखा है ना, तो इस लकीर को हमने यहाँ रख दिया, है ना।
और कोण यहाँ पे 10 से शुरू होगा, 10, 20, 30, 40, 50, ये वाला नाप माना जाएगा। और यदि हम इस बिंदु पर रखकर कोण बनाते हैं, इस बिंदु पर रखकर कोण बनाते हैं बच्चों, इस तरह से यदि, तो इधर वाला रेखाखंड नापेंगे और फिर कोण कहाँ से शुरू होगा बच्चों, यहाँ से, है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरफ से नापेंगे फिर हम। तो हम अधिकतर क्या करते हैं बच्चों के, हम इसी तरफ रखते हैं चांदे को, है ना, इस रेखाखंड पर यहाँ रखते हैं और इस 10, 20, 30 से नापते हैं ना। तो आप भी ऐसा ध्यान रखना कि हाँ आप किस तरफ रख कर नाप रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपसे आसानी से। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित करें। तो रेखाखंड दे रखा है, इसे हमें समद्विभाजित करना है और इस तरह का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं जो कि बहुत आसान है। समद्विभाजित करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं बच्चों, प्रकार की सहायता लेते हैं ना, प्रकार की सहायता से करते हैं। तो ये जो रेखाखंड है ना, इसके हम आधे से अधिक भाग को नाप लेते हैं। ये मैंने आधे से अधिक भाग ले लिया। अब एक चाप में ऊपर खींचूंगी, ठीक है बच्चों। ऊपर कुछ लिखा हुआ था तो इसको अब हम अभी मिटा देते हैं ताकि हमें चाप अच्छे से दिख जाए, है ना। तो ऊपर एक चाप ऊपर खींचा, है ना, और एक चाप नीचे खींच दिया। इसी प्रकार इधर से भी हम एक चाप यहाँ खींच लेंगे, एक चाप नीचे खींच दिया है, ठीक है बच्चों। अब जो दो बिंदु हमें मिल गए, देखो एक बिंदु यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिल गया, इन दोनों को हम स्केल की सहायता से आपस में मिला देंगे। देखो ये मिला दिया हमने, इस तरह से हमने इसे समद्विभाजित कर दिया है, दो समान भागों में विभाजित हो गया। तो देखो ये कितने का था, यहाँ से हम यहाँ इसे नापेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड था, है ना। तो 5.5 का था तो इसका आधा कितना होगा बच्चों, 2.7 के लगभग होगा। और ये हो रहा है, देखो ये 2, 5, 6, 7 पे बिल्कुल बराबर आ रहा है ना। तो हमने इस रेखाखंड को समद्विभाजित कर दिया है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर जो 4 है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, है ना। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है तो हम पहले 2 सेंटीमीटर की नाप ले लेते हैं, है ना बच्चों। यहाँ बना देती हूँ मैं, है ना, यहाँ बना देती हूँ, यहाँ जगह है। तो 2 सेंटीमीटर, देखो 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लो पहले आप। ये हो गया 2 सेंटीमीटर का एक छोटा सा। तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचना, तो त्रिज्या का वृत्त किसकी सहायता से खींचते हैं हम, प्रकार की। तो प्रकार पे एक बिंदु यहाँ टिका दिया, दूसरे से हमने 2 सेंटीमीटर के बिंदु पे बराबर 2 सेंटीमीटर का नाप हो गया है। अब हम इसे बिल्कुल गोल घुमा देंगे, है ना बच्चों। ये हमने इसको घुमा दिया है, ठीक है। ये पूरा हम इसे अच्छे से घुमा देंगे, है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया है। इस बिंदु को नाम दे दिया ओ, इसको ए नाम दे दो, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। ये केवल हमने सिंबल के रूप में अपने ध्यान रखने के लिए नाम दी है। ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है बच्चों, है ना। वृत्त वाला जो जब हमने पढ़ा था तब हमने सीखा था कि ये जो वृत्त का यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, ये इसकी त्रिज्या होगी, है ना। जैसे ओ से ए, ओ ए क्या है, इसकी त्रिज्या है ना बच्चों, त्रिज्या। और यदि ये इस त्रिज्या को हम यहाँ तक भी आगे बढ़ा दें, है ना, ये तो ये पूरी जो नाप हो जाएगी उसके व्यास कहलाएगा, है ना। और ये जो वृत्त की दूरी है पूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये उसकी परिधि कहलाती है ना बच्चों। तो ये हम सीख चुके थे पहले। अब अगला प्रश्न नंबर 5वां है, दिए गए कोण का अर्धक खींचे, है ना। कोण के अर्धक हमने खींचे थे बच्चों, याद हो आपको। तो हमने पहले क्या करा था कि दोनों जो रेखाखंड थे, इस कोण को ना के जो एक ये है ना, एक दो रेखाखंड है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, इन दोनों के समान दूरी पर बिंदु बनाए थे ताकि हमारा जो अर्धक हो बिल्कुल सही हो, है ना। तो एक तो हम 3.5 पे यहाँ बना लेते हैं ना। तो जिस बिंदु पर यहाँ बनाया है 3.5 पे, तो 3.5 पे हम ऊपर भी बना देंगे, है ना। ये 2 बिंदु ले लिए हमने। अब हम प्रकार की सहायता से यहाँ पे इस बिंदु पर हमने इसको रखा और यहाँ तक का हमने नाप लिया है बराबर, है ना। अब एक चाप यहाँ काट लिया। अब इस प्रकार को इधर ऊपर वाले बिंदु पर रखा और एक चाप यहाँ काट लिया है ना। अब यहाँ पे हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया बच्चों, ये रहा। और इसको हम इस बिंदु से आगे वाले बिंदु से मिला देंगे। देखो ये इस तरह से। इसको यदि नाम दे देते तो हमें बोलने में भी आसान रहता है। ओ नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो,
इसको बी दे दो और इसको सी नाम दे दो। इस तरह से ये जो ओ सी रेखाखंड प्राप्त हुआ है ये इसका अर्धक है। आप चाहे तो इसको नाप के भी देख सकते हो। देखो ये हमने ये चांदा रख लिया है इस पे, है ना। ये 35 का था, है ना बच्चों। कितने का था? 35 का था यहाँ पे, है ना, 35 का था। और ये जो आधा हुआ है इसका लगभग 17 का हो गया, है ना, 17.5 का हो गया, है ना बच्चों। तो इस तरह से इसके बराबर 2 भागों में इसको बांट रहा है। तो ये हमारा ये प्रश्न भी हो चुका है और पेज नंबर 65 का अधिगम परीक्षण भी बच्चों पूरा हो चुका है।